हेलो, जय श्री राम। सबको सुबह की राम राम, दोपहर की राम राम, शाम की राम राम। वेलकम टू माय चैनल स्वाति 999 टैरो। आप सबका हार्दिक स्वागत है मेरे सुनने वाले और जो भी लोग मेरे यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइबर्स हैं, जो नहीं भी सब्सक्राइबर हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष रीडिंग लेकर आई हूँ। आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको एक साउंड हीलिंग की थेरेपी देना चाहती हूँ। छोटा सा सेशन है ये। स्टार्टिंग में मैं आपकी एनर्जी को हील करती हूँ, आपकी तरफ एक प्यारी सी हीलिंग सेंड कर रही हूँ। जो भी नेगेटिविटी है हमारे इर्द गिर्द सब रिमूव हो रही हैं। हम पॉजिटिव हैं। पार्ट्स को क्लीन कर लेते हैं, सराउंडिंग्स को क्लीन कर लेते हैं और इस स्पेस को हम क्लीन कर लेते हैं विथ स्मोक। एनवायरनमेंट साफ हो गया हमारा। चलो हम बैठते हैं, रीडिंग करेंगे आज की। देखते हैं डिवाइन हमें क्या मैसेज देते हैं, कैसी एनर्जीज आती हैं आपके पार्टनर की। ये रीडिंग पहले मैं आपकी एनर्जीज निकालूंगी और फिर आपके पार्टनर की। शफलिंग कर लेते हैं प्यारी सी। अभी मैं शफल कर रही हूँ, अभी मैं कार्ड्स रेडी नहीं हूं लेने के लिए। मैं इन कार्ड्स को 2 हिस्सों में डिवाइड करूंगी एंड देन आपकी और आपसे कनेक्टेड किसी पर्सन की रीडिंग उसमें आ जाएगी, एनर्जीज आ जाएंगी। आप किसी भी दूसरे पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं, आपसे कनेक्टेड हो, आपका कोई पार्टनर हो, आपका फ्रेंड हो, कोई रिलेशनशिप हो या कोई भी कनेक्शन हो, अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी और उनकी, कोई भी हो सकता है सेकंड पर्सन। हमने शफलिंग कर ली है। आई होप आपको कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। हमने शफलिंग कर ली है और ये डेक आपका, ये आपके पार्टनर का, ये आपका, ये आपके पार्टनर का। आपके पार्टनर की एनर्जीज हम बाद में चेक करते हैं। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपकी एनर्जीज चेक करेंगे। आपकी तरफ फर्स्ट कार्ड द फूल। मुझे साउंड में ऐसी वाइब्रेशन आ ही रही थी कि कोई कार्ड आएगा। मैंने बोला नहीं कि कुछ नया बिगिन करने का। ऐसी एनर्जीज मुझे लग रही थी, कुछ पास्ट का खत्म करके, कुछ पास्ट का फिनिश करके नई ऊर्जा में। द हायरोफेंट, दोनों मेजर अरकानास, बहुत ही बैलेंस्ड, बहुत एक्सपीरियंस्ड, नई बिगिनिंग। एक और आ गया नई बिगिनिंग का कार्ड, ब्यूटीफुल। एस ऑफ वॉन्ड्स, न्यू बिगिनिंग। चैरियट,
वाओ! और इतनम रैपिडली, इतनम फास्ट चेंजेस, द क्वीन ऑफ कप्स। आप कार्ड देख सकते हैं, क्वीन ऑफ कप्स, 5, द हेरोफेंट। हेरोफेंट तो आ चुका है, द हर्मिट। वाओ, ब्यूटीफुल। ये आपकी एनर्जीज हैं फ्रेंड्स। देखिए कार्ड्स को अच्छे से निहारिए। 6 कार्ड्स ले लिए हमने, आई थिंक काफी हैं। और बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, ब्यूटीफुल। मैं अब आपको एक रीडिंग बताती हूँ, आपकी एनर्जीज कैसी हैं। आप इस टाइम इमोशनली बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड हो चुके हैं, क्योंकि आपने इमोशनली अपने आप को स्ट्रांग बनाया है। काफ़ी लंबे समय से आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आई होंगी, आपने अकेले बैठकर खुद पर अपनी सोल को और अपनी जिंदगी को, अपनी लाइफ को बहुत गहराई से समझा है कि इस दुनिया में मेरे सिवा कोई नहीं और मेरे प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं। टोटली सरेंडर्ड हो आप। ये भी सरेंडर होता है, ये भी आप ईश्वर की तरह सरेंडर हो। और अब आप एक तरह से किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस की उम्मीद में नहीं हो। ये संसार को आप बड़ी गहराई से समझ चुके हो और अपनी जीवन की यात्रा को, अपनी जीवन की ये सारी जर्नी को आप बहुत बाखूबी, बहुत गहराई से इसको समझ पाए हो। और आपने बड़े बड़े लेसन्स अपनी लाइफ में लिए हैं और अपने किसी की बिना मदद के, सिवाय प्रभु की, ईश्वर की, उनकी कृपा के अलावा आपको शायद ही किसी ने समझा हो। आप टोटली ईश्वर की तरफ सरेंडर्ड हो। आपने अपना जीवन प्रभु के चरणों में सौंपा है और इतनी हीलिंग करने के बाद, एक बिग लेवल की हीलिंग करने के बाद आप इस पोजीशन में हो कि आप खुद एक टीचर, एक गुरु, एक स्पिरिचुअल गाइड की तरह उभरते हुए मुझे नजर आ रहे हो। क्योंकि आपने खुद पर इतना ज्यादा काम किया है, इतना ज्यादा खुद को टीच किया है। आपको रिश्तों ने बहुत ज्यादा हार्ड लेसन्स दिए हो सकते हैं इमोशनली, और आपको समझा नहीं गया होगा कहीं रिश्तों में। तो आपने अपने खुद को ईश्वर के हवाले कर टोटली सरेंडर करके अपने जीवन में एक अच्छी खासी अध्यात्म यात्रा आपने जी होगी। और इस टाइम भी आप ईश्वर के साथ इतनी गहराई से कनेक्टेड हो और पास्ट के जितने भी आपके हार्ड लेसन्स थे उनको आपने सीखकर, समझकर, एक लाइफ लेसन्स लेकर और अपनी आत्मा को एक एक हाईली क्वालिफाइड, एक पीएचडी डिग्री लिए हुए आप अध्यात्म में संसारिक लोगों को, इस संसार को समझते हुए आप एक न्यू बिगिनिंग की तरफ जा रहे हो। ये बिगिनिंग आपकी ऐसी होगी कि अब मुझे कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। मेरे ईश्वर जो यहां तक मुझे लेकर आए हैं वो आगे भी मुझे लेकर जाएंगे। टोटली सरेंडर्ड। और ये आपका अनंत विश्वास जो ईश्वर पे है, वो अब आपको कहां लेकर जाएगा आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। आपको अपनी अंतरात्मा तो बताती ही है, क्योंकि आप श्योर हो कि मुझे अब आगे कहां जाना है। आपको किसी की भी अब शायद सहारे की या किसी से एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो इस टाइम नहीं है, क्योंकि आप इतने स्ट्रांग हो चुके हो। अब आप मूर्ख नहीं बनने वाले, समझदार, इंटेलिजेंट और बहुत ही ज्यादा आध्यात्मिक, खुद की सेल्फ प्रोटेक्शन करते हुए आगे बढ़ोगे और अपने आगे के सफर को एक ऐसे हीलर की भांति, ऐसे आप कोई ऐसे गुरु बनने जा रहे हो, ऐसे कोई टीचर बनने जा रहे हो जो आपने अपनी पास्ट लाइफ से सीखा, अपने इस जीवन में सीखा, वो आप दुनिया को, आप
आपके सोशली जो आपके साथ समाज में जो लोग कनेक्टेड हैं, अपने इर्द-गिर्द, अपने समाज में, अपनी सोसाइटी में, अपने सिटी में, और आप ट्रैवल करके एक से दूसरी जगह पर जाकर भी प्रचार करते हुए नज़र आ रहे हो। खुद का प्रचार, अपने टैलेंट का प्रचार, अपनी नॉलेज का, दुनिया भर में आप अपने एक्सपीरियंस और अपनी अपॉर्च्युनिटीज़ और अपनी गेन्स जो किए हैं, आपकी अचीवमेंट्स का आप एक अच्छा खासा एक पोजीशन दिखाते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। बहुत ही ये जो हेरोफेंट द हर्मिट होता है, ये बहुत ज्ञानी इंसान होता है। जितनी गहराई इसके अंदर होती है, जितनी सागर के अंदर जैसे सीप और मोती होते हैं, वैसे इसके जीवन में, इसके दिल में, इसकी आत्मा में ज्ञान की गहराई होती है। अब उसकी जो आगे की जर्नी है, बहुत स्पीडली, रैपिडली उसके जीवन में पॉजिटिव परिवर्तन आने वाले हैं। ये आपकी एनर्जीज हैं जो व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं। बहुत ही डिवाइन, बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज आई हैं आपकी। तो आप अगले आने वाले जीवन में जब भी ये वीडियो आपको मिलेगा, आज मिले, जब भी मिले, टाइमलेस एनर्जीज हैं, जब भी मिले, ये आपकी एनर्जीज होंगी मेरे व्यूअर्स की। तो एक प्यारा सा लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए मेरे चैनल को, ताकि मैं आपके लिए और भी खूबसूरत खूबसूरत वीडियोस लेकर आऊं और आपको ऐसे मोटिवेटेड एंड आपकी हीलिंग करती रहूं। तो आपको ऐसे ही चलना है। आप बहुत अच्छा जा रहे हो, अपने जीवन को बहुत सही दिशा में लेके जा रहे हो, और जितना आपने सीखा है, आपने दूसरों को भी सिखाना है। और जो भी आपकी इच्छाएं हैं, वैसे तो आप ईश्वर को सब कुछ सौंप ही चुके हो अपनी जर्नी में, लेकिन अब ईश्वर आपको वो देंगे जो आपने अब सोचा भी नहीं था। तो ये जो नाइन ऑफ पेंटिकल्स हैं, ये आपकी अचीवमेंट्स हैं, आपकी विशेस हैं, जो ईश्वर अब आपको द चैरियट, जैसे कि ईश्वर अब आपको आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण करने का वो सौभाग्य प्राप्त करवाएंगे। ये आप लोगों को भी चैरिटीज करते हुए मुझे नजर आ रहे हो, क्योंकि आपको इतना देंगे ईश्वर कि आप अपने इर्द गिर्द सोसाइटी में लोगों को, नीडीज को, वो आप चैरिटीज करते हुए, डोनेट करते हुए भी दिखाई दे रहे हो, जो आपने जीवन में कमाया है। सिर्फ धन की बात नहीं कर रही हूं, जो भी आपने अपने जीवन में संजोया है, कमाया है, इन्वेस्ट किया है, जो भी एनर्जी में, नॉलेज, पैसा, पोजीशन, सपोर्ट सिस्टम बनते नजर आ रहे हो मुझे आप इस सोसाइटी में, समाज में, अपने सिटी में, आप कंट्री में। बहुत खूबसूरत एनर्जीज आई हैं। चलो, ये तो होंगी आपकी एनर्जीज। अब मैं आपकी पार्टनर की एनर्जीज देख लेती हूँ। इसमें जो साइंस निकल कर आए हैं, कैंसर, टॉरस, जेमिनाई, और इसमें आ रहा है वर्गो, अर्थ साइन है, क्वीन वाटर साइन है, और इसमें आ रही है आपका वाटर, एयर, फायर, सारी राशियां इंक्लूड हैं। सो अब हम चलते हैं आपसे कनेक्टेड जो पर्सन है, जिनके बारे में आप जानना चाहते हो, उनकी एनर्जीज राइट नाउ कैसी हैं। ये होगी आपके पार्टनर की एनर्जीज। प्लीज डिवाइन बताएं मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं इस टाइम कैसी एनर्जीज में हैं। 6 लवर्स, जेमिनाई, मर्करी, 6 की एनर्जी आ चुकी है। पेंटिकल्स, अर्थ साइन, जस्टिस, वाओ, लिब्रा, सन, सुपर्ब, लियो, एंड
10 of wands, 10 of wands, then 2 of wands and 8 of pentacles, bottom of the energy डेक की बॉटम में आया है। आपके पार्टनर की मैनिफेस्टेशंस, उनका धैर्य, उनका स्ट्रगल, उनकी काइंड हार्टेड एनर्जीज यहां पर खुलकर नजर आ रही हैं। उनका हार्डवर्क जो उन्होंने अपने पूरे जीवन में किया है। आपके पार्टनर की एनर्जीज इस टाइम जस्टिस की हैं। अब मैं ये देख रही हूं, सबसे पहले एनर्जीज आ रही हैं वो अब आपके कनेक्शन में, आपके साथ या अपने जीवन में फाइनेंस के साथ जो उनके साथ जस्टिस नहीं हुआ, जो उन्होंने अपनी जिंदगी में कमाया है और जिस पर उन्होंने हार्डवर्क किया है, वो भी हार्डवर्क उनको, जो स्ट्रगल था हार्डवर्क में चल रहा और उनकी लगातार इसकी उनको इंतजार था कि कब उनको उनकी हार्डवर्क का और उनकी पेशेंस का, उनकी धैर्य का कब फल मिलेगा। बहुत ही डेस्परेट थे। डेस्परेट होने के साथ साथ उनमें भरपूर धैर्य था। उनमें धैर्य है धैर्य था, मतलब था कहने का मतलब ये है कि अब वो धैर्य एक्चुअली उनको वो रिजल्ट्स देने वाला है। इसलिए मेरे मुख से धैर्य था निकल रहा, क्योंकि वो अब उनका जो टेस्टिंग पीरियड था, उनका हार्डवर्क समय था, या ईश्वर ने जो उनको टीच करना था, उनकी मेहनत और उनकी पेशेंस की जो उन्होंने एग्जामिनेशन लेना था ईश्वर ने, और उनके समर्पण की ऊर्जा देखनी थी। वो चाहते थे, क्योंकि ईश्वर उनको उनको मेहनती तो वो थे, लेकिन वो कभी समर्पित नहीं होते थे ईश्वर को। तो वो जो उनका समर्पण है वो अब उन्होंने किया है। मेहनत तो हर कोई करता है, और जो ईश्वर को साक्षी मानकर मेहनत करता है, हार्डवर्क करता है, उनको ईश्वर उनके विश्वास को कभी तोड़ते नहीं हैं और उनके विश्वास को कभी भी चकनाचूर नहीं होने देते। वो जब कोई भी इंसान अपनी मेहनत के साथ साथ ईश्वर को साक्षी मानता है और उनकी आज्ञा में रहता है और उनको अपने साथ हमेशा फील करता है, तो वो उनकी मेहनत को हमेशा एनहेंस करते रहते हैं। और कुछ इंसान मेहनत तो करते हैं, लेकिन वो कहते हैं मैं कर रहा हूं, उनके अंदर मैं जो होती है वो ईश्वर को पसंद नहीं। वो मैं जो है, आई थिंक जो आपके इस टाइम कनेक्टेड बंदे हैं, जो भी पर्सन हैं, उनके अंदर जो मैं की भावना थी, मैं कर रहा हूं, मेरा किया है, मेरा है, ये सब उनकी जो धैर्य, अब उनको वो ईश्वर याद आ रहे हैं कि मैं ईश्वर के बिना कुछ नहीं। मेरा परिवार, मेरी कोशिशें, मैंने जितना किया लोगों को, बहुत किया लोगों का, अपने कनेक्शंस को, अपने परिवार को भी बहुत दिया, लेकिन उनके अंदर जो समर्पण की भावना नहीं थी, अब उनके अंदर वो समर्पण की भावना जब आएगी, तो ईश्वर देखो उनको क्या क्या देने जा रहे हैं। उनके जीवन में भरपूर बैलेंस आएगा, पॉजिटिविटी आएगी, प्रकाश आएगा, ऊर्जा आएगी, क्लैरिटी आएगी। अब इक्वल गिव एंड टेक आएगा। पहले तो वो जो काम करते थे, टोटली सर्विस जो करते थे लोगों से, शायद वो अपना मेहनताना भी पूरा नहीं लेते होंगे, बस उनको इतना जुनून था कि बस देते देते रहते थे। लेकिन अब ईश्वर उनको उनके कर्मों का वो फल वापस लौटाना चाहते हैं। आई थिंक वो अपने कनेक्शन, अपने लव कनेक्शन, या उनके काम के जो उनका पैशन है, जहां उनको इक्वल गिव एंड टेक नहीं होता था, वहां पर भी उनको फाइनेंशियली बहुत अच्छा गेन होगा। लोग उनके इस मेहनत को, इस वर्थ को पहचानेंगे, उनके हार्डवर्क और उनकी पेशेंस को पहचानेंगे, और अब उनका वो जो समय लोगों को दिया, सपोर्ट लोगों को दिया, लोगों को जितना उन्होंने अपना
जितना भी एनर्जी दी, वो एनर्जी उनको ईश्वर बैलेंस करके उनकी तरफ भेज रहे हैं। जिनके ऐसी ऊर्जा आएगी जीवन में, तो उनके लाइफ में भी बहुत कुछ चीजें जो हैं वो इक्वल गिव एंड टेक में आने वाली हैं। उनके पारिवारिक माहौल में भी, उनके प्रोफेशनल लेवल पर भी, और उनके सोल लेवल पर भी उनको एक तरह की बहुत बहुत डीप सेटिस्फेक्शन होती हुई नजर आएगी। बहुत हैप्पी फील कर रहे हैं वो अपने लव पार्टनर के साथ भी, बिजनेस पार्टनर के साथ कनेक्शंस भी, जॉब में भी, और अपने ओवरऑल लाइफ में पूरी पूरी क्लैरिटी, विजडम, नॉलेज, जस्टिस और इक्वल गिव एंड टेक उनके जीवन में आता हुआ मुझे नजर आ रहा है। क्योंकि जो ईश्वर उनको टीच करना चाहते थे, जो उनको उनकी जो उनकी धारणाएं बनाई हुई थी कि सिर्फ मैंने मेहनत करनी है तो बहुत आ जाएगा, लेकिन समर्पण नहीं था। तो वो चीजें जब ईश्वर ने उनको सिखाई और उनको लगा कि अकेला मेहनत मेहनत करते जाने से भी कुछ नहीं होता, जब तक हम उस ईश्वर को, उस यूनिवर्स को अपने लिए सब कुछ नहीं मानते या उनके हवाले नहीं करते अपने कर्म, जो भी हम करते हैं, जब तक हम ईश्वर को समर्पित नहीं करते हैं, तब तक हम जानते नहीं उस सर्वशक्तिमान को। खुद को ही हम शक्तिमान समझते हैं कि हम ही कर रहे हैं। वो अहम, वो मैं, वो जब खत्म होगी, तब आपके जीवन में धैर्य, बैलेंस, सेटिस्फेक्शन, जस्टिस, प्रेम, इक्वल गिव एंड टेक सब आएगा। तो इतनी खूबसूरत एनर्जीज आपके पार्टनर की भी आ रही हैं। सो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रीडिंग पसंद आएगी। मैं इतने ही मैसेजेस पिक कर पा रही हूँ। आपका और आपके पार्टनर का, जिनके बारे में आप सोच रहे हो, चाहे आपके लाइफ पार्टनर हो, चाहे आपके बिजनेस पार्टनर हो, आप अपने पर्सपेक्टिव से इस रीडिंग को सुनिए खुले मन से। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, अपने पर्सनल मैटर्स डिस्कस करने हैं, तो मेरा व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में होगा, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको डिटेल दूंगी कैसे कैसे सीटिंग्स और सेशंस होंगे। मैं आपकी पर्सनल रीडिंग भी बहुत सेटिस्फैक्टरी आपको हीलिंग दे सकती हूँ। तो आप प्लीज कांटेक्ट कीजिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे और अपना सेशन बुक करा सकते हैं। मैं साउंड हीलिंग, एनर्जी हीलिंग, टैरो हीलिंग सब करती हूँ। सो आई थिंक आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। चैनल को प्यारा सा लाइक करें, मेरे हौसला अफजाई के लिए एक सुंदर सा कमेंट कीजिए, या प्रभु का जिनको आप मानते हैं उनका नाम लीजिए, और एक लाइक, सब्सक्राइब एंड एक कमेंट मुझे दीजिए, ताकि मेरा हौसला बढ़े और मेरा कॉन्फिडेंस बढ़े। और ऐसे ही मैं आपका, इसके बदले में मुझे एक आपकी एनर्जी भी चाहिए, क्योंकि मैं भी आपको एक एनर्जी देती हूँ। तो जब एनर्जी एक्सचेंज होता है तो ये रीडिंग आपके लिए क्लेम हो जाती है। तो कोई दिल में बात हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मुझे गाइड भी कर सकते हैं। अगर मेरे में कोई कमी है, मेरे को आप कुछ टिप्स देना चाहते हैं, कोई सब्जेक्ट देना चाहते हैं, तो मैं बहुत खुश होंगी कि मुझे आपने इस काबिल समझा। थैंक यू। जय श्री राम। लव यू ऑल। हर हर महादेव।